इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और सब जगहों पर क्या होगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे और वो फॉलोअर्स आपको एक इल्यूजन देंगे कि आप समझदार हैं, आप मैच्योर हैं, क्योंकि जब उनके कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, तो आपके अंदर का डोपामिन, आपके अंदर का केमिकल रिलीज होगा और आपको अच्छा फील कराएगा। और जैसे आप अच्छा फील करेंगे तो आपको लगेगा कि आप मैच्योर हैं। और साइन ऑफ इमेच्योरिटी क्या है? फीलिंग हाई एंड फीलिंग लो। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। कैसे डिसाइड करते हैं कि ज़्यादा मैच्योर आप 3-4 लोगों में कौन है? ये चीज़ पहले आसान थी, जब तक इंटरनेट नहीं था ना, तब तक आसान थी, अब बिगड़ गई है। क्यों? हर कोई ज्ञान ही है। खाली ज्ञान का मामला भी नहीं है, अब मैच्योरिटी को रिप्लेसमेंट कर दिया है फेम ने। जब से इंस्टाग्राम आया है, यूट्यूब आया है, उसमें हर इंसान के कुछ न कुछ लोग फॉलोअर्स होते हैं। मैं मानूंगा कि अगर मेरे पास 1 लाख फॉलोअर हैं तो मैं किसी 1000 फॉलोअर से ज़्यादा मैच्योर हूँ, ऐसा हम लोग मानेंगे। मतलब ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ हुई है पिछले 10 सालों में, जब से इंस्टाग्राम आया, तब से ख़ास तौर से इंस्टाग्राम। फेसबुक इसलिए नहीं आया था, फेसबुक आया था कि आप अपने दोस्तों से कनेक्ट कर लीजिए। मुझे याद है जब मैंने फेसबुक पे ज्वाइन किया था तो टाइम वेस्ट बहुत होता था, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्तों को कनेक्ट कर पाता था। फिर एक पॉइंट के बाद जब उसमें बहुत ढेर सारे लोग आ गए, 4-5 हज़ार लोग आ गए, तो मुझे बड़ी खुशी थी कि चलो कम से कम मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ थॉट्स हैं, जिनोगा के हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि जो चीज़ फेसबुक पे फ्रेंड्स थी, इंस्टाग्राम पे बन गई है फॉलोअर्स। और वही चीज़ बेचारा यूट्यूब भी कर रहा है। और ये क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है कि मैं कितना मैच्योर हूँ, मैं कितना समझदार हूँ। ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा समझदार है, कौन कम समझदार है? 2-3 चीज़ों में हम लोग पूछ सकते हैं। एक तो भाई हम लोग ये पूछ सकते हैं कि कौन रुपए पैसे को अच्छे तरीके से समझता है, तो फाइनेंशियली समझदार हो गया, तो वो तो आपके बैंक अकाउंट से मालूम पड़ जाएगा। आप 2 लाख रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये भी नहीं है, इसका मतलब आप बहुत समझदार नहीं है। वैसे वैसा कोई आदमी केवल 5,000 रुपये महीना कमाता है और उसके अकाउंट में अगर 50,000 रुपये बचे हैं, इसका मतलब वो आपसे ज़्यादा समझदार है। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया समझदारी का, फाइनेंशियल समझदारी के अलावा? इसको करने के लिए ना दूसरी चीज़ बड़ी अब आपके लिए आसान हो जाएगी समझना, अगर आप अपने आप को कंपेयर करें एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से ज़्यादा समझदार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? वेरी गुड, वो सीखता है। किससे सीखता है? आप जो डेटा उसमें देते हो, जो हम लोग उनसे बात करते हैं, जो कुछ भी हमारा डेटा है, उससे वो सीखता है। प्लस वो दूसरे एआई से भी सीखता है। एक एआई दूसरे एआई से सीखता है। तो कंप्यूटर्स के लिए भी समझदारी का, मैच्योरिटी का क्राइटेरिया क्या है? लर्निंग। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे डिसाइड होगा कि 2 लोगों में से ज़्यादा लर्निंग माइंड किसका है, ज़्यादा सीखने वाला माइंड किसका है? अभी हम लोग पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लोगों से मिले, तो एक तो आसान तरीका है कि भाई देखो ये मेरे से उम्र में ज़्यादा बड़े हैं तो ये समझदार है। एक मुश्किल तरीका है कि आप अपने आप से पूछें कि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गया, मैं इस बंदे से मिला और क्या लेकर आया, मैं क्या सीख कर लाया। जैसे हमने गुरुजी से मिले, तो एक तरह से साइन ऑफ मैच्योरिटी ये भी है कि हम अपने आप को देख सकें, हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो देख सकें। हाँ, अगर आपने ये मुझसे नहीं कहा होता कि मैंने मजाक उड़ाया किसी का, तो मेरे लिए आप इमेच्योर होते। आप जिस दिन अपनी बीमारी को, अपनी कमज़ोरियों को पहचान पाते हैं, वो है साइन ऑफ मैच्योरिटी। जैसे मान लीजिए मुझे खांसी आ रही है, 1-2 दिन तक खांसी आई, 3 दिन तक खांसी आई, और मैंने अपना गर्म पानी पी लिया, खाना नॉर्मल खा लिया, ठंडा नहीं खाया, तो मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला हफ्ते भर हो गए, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो मुझे एहसास हुआ कि भाई मैं बीमार हूँ, उस दिन से मेरे ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक साइन ऑफ मैच्योरिटी ये भी है कि मैं
अपनी कमियों को देख पाऊँ, पहचान पाऊँ। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही हम अपने अंदर की कमियों को पहचान पाते हैं, तुरंत हमारे अंदर में एक होता है रजस गुण, जिसको हम ई सेंटर बोलते हैं, वो बेचारा परेशान हो जाता है। अरे मेरे अंदर इतनी कमी है, मेरे अंदर इतनी कमी है, आओ सब लोग मुझे इंपॉर्टेंस दो, सब लोग मुझे प्यार दो, सब लोग मुझे मोटिवेशन दो, ताकि मैं अपनी कमी में से बाहर निकलूं। तो वो भी साइन ऑफ इमेच्योरिटी है। श्री अभी जाने वाले हैं स्कूल, वो हॉस्टल जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे तो डरे हुए हैं, परेशान हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये चीज़ कि तुम डर लग रहा है क्या? बोलते हाँ थोड़ा। तो एक साइन ऑफ मैच्योरिटी क्या है? हम कितना सीखते हैं। लेकिन कैसे पता चलता है कि हमारा माइंड सीख रहा है या कम सीख रहा है या बिल्कुल नहीं सीख रहा है? कृष्णमूर्ति की पूरी बुक है लर्निंग माइंड। उनके हिसाब से माइंड को 24 घंटे लर्निंग होना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। क्या सीखे वो? गेम खेलना सीखे, किताबें पढ़ना सीखे, काम करना सीखे। कैसे पता चलता है कि किसी का माइंड सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? इसमें मैं आपको मोदी जी की मदद से कुछ बता सकता हूँ। अभी लेक्स फ्रिडमैन करके एक अंग्रेज़ है, जिसने पॉडकास्टर है, जिसने इंटरव्यू लिया मोदी जी का, और उसमें मोदी जी ने केवल एक ही चीज़ किया जो कि आजकल के इंस्टाग्राम के बच्चे वही जो करते हैं, बस वही उन्होंने किया। इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर बच्चे क्या खेलते हैं? गेम थोड़ी खेलते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं लोग? मजाक उड़ाते हैं किसी का, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्यों? ताकि अपने आप को बहुत दिखा सके कि हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हम दूसरों को मजाक उड़ाते हैं ताकि पता चल सके हम उनसे बेटर हैं। बेसिकली इंस्टाग्राम पे हम लोग अपने बारे में बोलते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं महान हूँ। इसके वर्ड्स अलग अलग होते हैं। और इस चीज़ को करने के लिए इंस्टाग्राम ने फ़िल्टर्स लगा दिया है। फ़िल्टर्स, हम लोग अपनी फ़ोटोज़ को जैसे ही देखते हैं ना, पसंद नहीं आती, डिलीट कर देते हैं। तो इसी चीज़ को इंस्टाग्राम ने कर दिया, कोई बात नहीं, आपको अपनी फ़ोटो पसंद नहीं है तो एडिट कर दो, चेंज कर दो, लेकिन बस लोगों को बताओ, लोगों को चीख चीख के बताओ कि तुम कितने समझदार हो, कितने स्मार्ट हो, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन है। क्योंकि उसको पता है ना कोई देखने वाला है। हम सब के कुछ फॉलोअर्स हैं। मुझे याद है गौतम बुद्ध के ढेर सारे फॉलोअर्स थे। उसके गौतम बुद्ध ने जब एनलाइटनमेंट जो उनको एक्सपीरियंस हुआ था, उसके पहले वो कई गुरुओं के पास गए थे, और कई गुरु ऐसे थे जिनके गौतम बुद्ध भी शिष्य थे, बाद में उनको छोड़ करके आगे बढ़ गए, और उन गुरुओं के अपने ढेर सारे फॉलोअर्स थे, शिष्य थे। लेकिन उसमें से एक दो गुरु ऐसे थे जो जब गौतम बुद्ध से मिले तो उनको एहसास हुआ कि इनको तो एनलाइटमेंट हो गया और हमको अभी नहीं हुआ। तो पता है क्या किया इन लोगों ने? खुद तो बुद्ध के शिष्य बने ही बने, अपने साथ 5,000, 10,000, 15,000 फॉलोअर्स को भी लेकर आए कि बोले देखो ये तुम्हारे गुरु हैं, इनसे सीखो। इस तरह से गौतम बुद्ध की फॉलोअरशिप बहुत बढ़ी, ढेर सारे गुरुज उनके शिष्य बन गए थे। आपके मन ने अगर एक बार किसी चीज़ को, किसी इंसान को अपने से खराब मान लिया, बस फिर वो खराब ही है, फिर वो ज़िंदगी भर खराब रहेगा। हम उसके लिए शॉर्टकट बनाते हैं। इनफैक्ट हम नहीं बनाते, हमारा माइंड का सिस्टम वन, हमारा माइंड का वो ऑटोमेटिक माइंड मॉडल्स बनाता है लोगों के साथ डील करने में। एक मैच्योर आदमी के लिए कोई भी इंसान मॉडल नहीं है। कोई भी इंसान के लिए वो ये नहीं बोलता ये तो यार इसके बारे में तो बात ही मत करो, क्योंकि हर एक सिचुएशन उसके लिए वो इंसान नहीं है। वो पूरी की पूरी जिंदगी आपसे मिलने आई है। आपको कोई आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन लाइफ आपको लेकर आई है ना आपके पास। वो लाइफ आपको मिल करके कुछ बताने, कुछ सिखाने के लिए आई है। और मैच्योर आदमी उसको अपनी गुदगुदी से ज़्यादा ये देखना चाहता है कि आखिर क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। और जो आदमी सिचुएशंस को स्टडी कर पाता है, उससे उसका ब्रेन डेवलप होता है, फिर लाइफ और मुश्किल और गहरी चीज़ें उसके सामने लेकर आती है। तो एक मैच्योर सोल और दूसरे कम मैच्योर सोल में डिफरेंस क्या है? तुरंत देखता है वो। मैच्योर सोल तुरंत देखता है कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है। विचार चलते हैं,
लेकिन वो विचार उसको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि अरे ये मेरे मन में थॉट क्यों आ रहा है। और जो बहुत कम मैच्योर सोल्स हैं उनके लिए आज पूरा इंटरनेट बन चुका है, एकदम स्ट्रक्चर बन चुका है। आप जाइए और अपने बारे में बोलते रहिए। और पहले तो ये था कि आपको फिजिकली किसी से मिलना होता था। अगर आपको दोस्ती करनी है तो एक आदमी अपनी ज़िंदगी में 150 लोगों से ज़्यादा बात ही नहीं कर सकता। हम लोग के पास इतना ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है कि हम 150 लोगों का नाम, उनका इतिहास, उनकी कनेक्शंस, ये सब चीज़ें स्टोर कर सकें। ये एक नंबर है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपने 150 लोगों की कंपनी बनाई है, उसके बाद अगर आप और ऊपर की कंपनी बनाएंगे तो आप लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ब्रेन ऐसा बना ही नहीं है। लेकिन अब तो आसान है, अब तो 150 छोड़ो, 50 को भी जानने की ज़रूरत नहीं है। और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और सब जगहों पर क्या होगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे और वो फॉलोअर्स आपको एक इल्यूजन देंगे कि आप समझदार हैं, आप मैच्योर हैं। क्योंकि जब उनके कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, तो आपके अंदर का डोपामिन, आपके अंदर का केमिकल रिलीज होगा और आपको अच्छा फील कराएगा। और जैसे आप अच्छा फील करेंगे तो आपको लगेगा कि आप मैच्योर हैं। और साइन ऑफ इमेच्योरिटी क्या है? फीलिंग हाई एंड फीलिंग लो। अगर आप किसी समय बहुत हाई हैं, बहुत खुश हैं, और फिर कुछ देर बाद बहुत लो है। और थर्ड, फीलिंग कंफ्यूज कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग क्यों मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्यों ज़िंदगी मुझे सज़ा देती है। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहते। कभी कभी बहुत हाई होते हैं, कभी कभी लगता है कि यार ज़िंदगी तो इसीलिए बनी है, देखो ये है ज़िंदगी। जैसे अगर मैंने एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पे डाल दिया, लाखों लोगों ने देखा, खूब तारीफ़ें की, और किसी ने ऐसा कुछ तारीफ़ कर दिया जो मुझे अच्छा फील करा रहा है। एक इमेच्योर सोल बोलेगा, देखा, मैं जानता था ना, मैं हूँ समझदार। अब जाके मुझे कन्फर्म हुआ कि समझदार हूँ, अब तक नहीं था। अब लोग जब मेरी तारीफ़ कर रहे हैं तो मैं समझदार हूँ। मोदी जी का इंटरव्यू में, पूरे 3 घंटे के इंटरव्यू में खाली वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो क्या हैं, वो कितने महान हैं, उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या कर लिया। और समझदार आदमी को धीमे धीमे अपने मैं का एहसास डाइल्यूट होना चाहिए। ये एहसास कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, ये बर्फ़ के गोले की तरफ पिघलना चाहिए। और अगर मेरे मन में थॉट आ रहा है कि नहीं, ये काम तो मैंने किया था, अगर मैं नहीं होता तो कौन करता, अभी भी लोग मेरा ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं तो बड़े और महान काम कर सकता हूँ, तो ऐसा आदमी कितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हो, ये साइन ऑफ इमेच्योरिटी है। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बकवास लगे, क्योंकि जैसे पेट है ना और ज़ुबान, उसको दिमाग की बात बकवास लगती है। अगर स्वादिष्ट खाना है तो खाएगा, उसकी अपनी बुद्धि होती है। बट अब मुझे इतने सालों के बाद एहसास हुआ है कि भैया, अगर आपको मुक्त होना है, फ्री होना है, तो अपने आप से बार बार पूछो कि व्हाट इज़ द साइन ऑफ मैच्योरिटी। स्टुपिडिटी क्या है? कोई और आपको दुखी कर सके या ना कर सके, इस चीज़ की कुंजी आप कैसे उस आदमी से छीन कर अपने पास ला सके, ये बार बार पूछिए। धीमे धीमे आपका ब्रेन ऐसा हो जाएगा कि लोग आपको खुश तो कर पाएंगे लेकिन दुखी नहीं कर पाएंगे, और लोग भी खुश नहीं कर पाएंगे। आप अपनी मर्जी से एक सिचुएशन में जाएंगे, और जैसे एक आदमी किसी भी काम को करने के लिए ना थोड़ी वासना चाहिए, तो वासना क्रिएट करेंगे, जाएंगे, आप एंजॉय करके आएंगे, लेकिन जहाँ पर दुख है उसमें से बच जाएंगे। अगर आपने इसको नहीं पूछा अपने आप से कि मैं कितना मैच्योर हूँ कि नहीं, तो आप मैच्योर नहीं होंगे। जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, ग्रोथ और मैच्योरिटी इज़ नॉट बाय डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट नहीं है। हमारे दिमाग में से क्या विचार चल रहे हैं वो मैच्योरिटी नहीं है। मौके चाहे इस दुनिया के हों चाहे स्पिरिचुअल दुनिया के हों, वो जब आते हैं तो एकदम विकृत रूप लेकर आते हैं, पहचान में ही नहीं आते।
अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े एक्टर थे, उनको भी ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। उसके बाद ज़िंदगी ने धक्का मारा उनको, सभी को मार दिए। लेकिन जिसको ये एहसास होने लगता है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, वही आदमी समझदारी के रास्ते पे है।